नमामि। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे, पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे, हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस, सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्मोलूक दुरे भोगामी, कर्मोलूक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे, आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि, गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य वृत्ति सु अखंड धृति, ब्रह्मचर्य वृत्ति सु अखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय, सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे, प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप कियो जिन छय, संसति संताप कियो जिन छय। जगती में जितेंद्र करी जागृति, जगती में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो, श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। 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 ओम। परम पूज्य स्वामी निश्चलदास जी महाराज कृत विचार सागर का अध्ययन द्वितीय तरंग की चल रही है। विषय है, सुनाई देता है? कम दिया सुनाई देता नहीं यार हिंदू है आप उठते ही दे उठते पूर्व पक्षी ने कहा था कि कर्ता भोक्ता से भिन्न साक्षी बंध्यापुत्र की समान असत है। जैसे बांझ स्त्री को पुत्र नहीं होता, केवल बोला जाता है, ऐसे ही अगर कर्ता भोक्ता नहीं है और इससे कोई भिन्न है साक्षी, तो कोई ऐसा ही है जैसे बंध्याज्ञ पुत्र। ये उसका तर्क था। जैसे बंध्याज्ञ पुत्र होता है, ऐसे कि साक्षी केवल नाम का है, साक्षी असत है। असत का मतलब तीन कालों में साक्षी है। बड़ी विचित्र बात है। इसलिए विवेक उसी को कहा है कि जगताते प्रतिकूल। जगत तीन कालों में है नहीं और इसको कोई नकार नहीं पा रहा, और साक्षी का कभी अभाव नहीं है, उसको लोग कहते हैं कि वो तीन कालों में है। और ये वो पूर्व पक्षी जो है ऐसे नहीं कह रहा है, हम सभी का अनुभव यही है। इसलिए संसार में फंसे हो, अगर आपको थोड़ी सी भी झलक मिल जाए कि वो है, ये नहीं है, तो आज ही से आपको जो वैराग हो जाए। जरा सी भी झलक नहीं मिलती, भजन गाते हो, कीर्तन गाते हो, सत्संग करते हो, लेकिन झलक किसी बात की कि संसार है, संसार है। सो ऐसा कहना उसका अनुचित है, क्योंकि कर्ता भोक्ता जो संसारी, उसका विशेष भाग नाम साक्षी है। कर्ता भोक्ता संसारी है, जो करता है और जो भोगता है वो तो संसार में जी रहा है। वो किस में जी रहा है? ज्ञात में जी रहा है।
ज्ञात व्यापकत्व मनः, मन किधर जाता है? ज्ञात की तरफ जाता है, जो तुम्हें पता है उसकी तरफ मन जाता है। और बुद्धि किधर जाती है? अज्ञातम व्यापकतम विभुम। बुद्धि का जो है लक्षण है कि वो अज्ञात को पूछती है, अज्ञात को। तो कर्ता भोक्ता संसारी है, उसका विशेष भाग जो है, विशेष भाग। अब कर्ता भोक्ता का विशेष भाग हमको जो है पता नहीं लग रहा है। जैसे अंतःकरण करता है, अंतःकरण ही भोगता है, ठीक है, परंतु अंतःकरण जड़ है। अंतःकरण जड़ है कि चेतन? अंतःकरण जड़ होने के नाते कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है? ठीक है, इसलिए अंतःकरण की जो विशेषता है, विशेष भाग है अंतःकरण का। अंतःकरण साक्षी नहीं है, अंतःकरण का जो विशेष भाग है, जिसकी वजह से अंतःकरण कार्य कर रहा है, वो साक्षी चेतन। जो साक्षी को तुम निषेध कर दोगे तो संसारी के विशेष भाग का निषेध होने से कर्ता भोक्ता जो संसारी, उसका भी निषेध हो जाएगा। अब अंतःकरण का जो धर्म है, अंतःकरण के जो कर्म है, कर्ता और भोक्तापना, ठीक है, तो साक्षी को निषेध कर दिया तुमने। साक्षी है ही नहीं, वो तो बंध्या पुत्र की तरह है, तो अंतःकरण अपने आप निषेध हो गया, नहीं हो गया? रणसिंह की बहू को ये साड़ी पहना दो, समझ में आ रही है? और रणसिंह की बहू ही नहीं है, साड़ी को ने पहना दिया। यहाँ रणसिंह की बहू है नहीं, तो साड़ी किसे पहना दो? तो बस ऐसे ही जो है पूर्व पक्षी कह रहा है कि साक्षी का निषेध कर दो, फिर अंतःकरण संसार में काम करने दो। कैसे कर लेगा? कपड़े तो शरीर पहनेगा, वो शरीर है ही नहीं। जब शरीर है ही नहीं तो कपड़े किसे पहना दो? एक ही चैतन्य में साक्षी भाव की अंतःकरण उपाधि है और कर्ता भोक्ता पने का विशेषण है। ये बात जो है समझने की है। क्या कह रहे हैं? चेतन एक ही है। चेतन के नाम कितने भी रख लो, ईश्वर रख लो, ब्रह्म रख लो, साक्षी रख लो, आत्मा रख लो, कूटस्थ रख लो, शिव रख लो, जो नाम रखना है सो रख लो, है एक ही सारे ब्रह्मांड में, दो नहीं है। द्वैत का तो कभी जो है नामो निशान ही नहीं है, एक ही है। अब उसी एक चेतन में साक्षी भाव की अंतःकरण तो उपाधि है। अंतःकरण क्या है? उपाधि। और कर्ता भोक्तापना विशेषता है। एक ही चेतन में दोनों चीजें हैं। अंतःकरण तो उपाधि है और अंतःकरण का जो धर्म है वो विशेषता है। समझ में आई? इसलिए दोनों का आश्रयदाता कौन है? साक्षी। न तो अंतःकरण की ताकत है कि उसको कर्ता भोक्ता, कर्ता भोक्ता बन सके, ठीक है, और
अंतःकरण स्वयं उसका भी साक्षी नहीं हो सकता। इसलिए अंतःकरण उपाधि और कर्ता भोक्तापना विशेषता, एक ही साक्षी के आश्रित दोनों है नहीं, भासते हैं। होने का तो सवाल ही नहीं है। बस यही जिद निकाल दो अपनी। संसार 3 कालों में है नहीं, और ब्रह्म का, चेतन का 3 कालों में अभाव नहीं है। जबकि हमको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि ईश्वर नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, जो कुछ है सो संसार ही है। इसलिए सारे दर्शन इसी की तरफ दौड़ते रहते हैं। जो दिखने में आता है उसी को ईश्वर बताने में लगे पड़े। साक्षी के आभास में ही वास्ते है साक्षी में। क्या साक्षी के आभास में वास्ते या साक्षी में? अब ये आगे चल करके देखो, साक्षी और साक्षी भास ये 2 हैं नहीं। आगे चल करके इसको समझाएंगे। ये 2 नहीं है। ऐसा लगता है कि ये 2 हैं। क्यों लगता है? क्योंकि कर्ता भोक्ता पने का जो आश्रय है वो अंतःकरण है। कर्ता भोक्ता पना किसका धर्म है? अंतःकरण का। तो अंतःकरण उसको आश्रय दिए हुए है, ठीक है। लेकिन अंतःकरण का आश्रय कौन है? साक्षी। ठीक। अब साक्षी ना हो तो कर्ता भोक्ता पने का आश्रय अंतःकरण बन पाएगा? इसलिए वो अभेद है। भासना और निर्भासना ये अभेद है, इसमें भेद नहीं है। अगर भासता है तब भी वही है, और नहीं भासता है तब भी। एक ही अंतःकरण, एक है अंतःकरण, एक है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सबका एक जैसा है। तो एक ही अंतःकरण विवेकी की दृष्टि से तो साक्षी की उपाधि है। ध्यान रखना, इसको विवेक कहते हैं। विवेकी की दृष्टि से तो अंतःकरण साक्षी की उपाधि है, और अविवेकी की दृष्टि से यही अंतःकरण कर्ता भोक्तापना विशेषता है, अविवेकी की दृष्टि से। इसलिए अविवेकी जो हैं वो क्या देखते हैं? विशिष्ट देखते हैं, और जो विवेकी हैं वो विशिष्ट नहीं देखते, वो तो आरोपित देखते हैं। इसलिए अविवेकी लोग कहते रहते हैं कि सब कुछ परमात्मा करता है, सब कुछ परमात्मा करता है, वो करेगा वही होगा, वो करेगा वही। ये अविवेक ही है। अभी आपका विवेक जागृत नहीं हुआ। हाँ, भक्ति जागृत हो गई है। बहुत बड़ा फर्क है। विवेक जो है वो ज्ञान का सोपान है, ज्ञान का सोपान है। और संसार से आसक्ति का हट जाना और किसी अज्ञात सत्ता से आसक्ति जुड़ जाना, ये भक्ति का सोपान है। तो भक्ति में तुम भगवान से अनभिज्ञ रूप से जुड़े हुए हो, परंतु ज्ञान में पहले विवेक होगा। इसलिए विवेकी की दृष्टि से तो ये उपाधि है। जिसको विवेक हो जाता है वो कभी अंतःकरण को प्राथमिकता नहीं देता। काहे की प्राथमिकता नहीं? जड़ है। बहुत बड़े विद्वान थे आत्मानंद जी, छिंगे सिंह के पुरा के। इस भिंड जिले में उनका विद्वता में नाम था, वेदांती थे। हाँ, वो हमारी उम्र उस समय 20-22 साल रही होगी। मात खा गए। क्यों? क्योंकि तुम कितना भी वेदांत पढ़ लो, कितने भी किताबें चाट लो, अगर तुम जो है
वास्तविक रूप से संसार का परित्याग नहीं कर रहे हो। संसार का परित्याग दिखाने से नहीं होगा, बार बार मैं ये कहता हूँ। अंदर से जी हाँ, क्योंकि पकड़े हुए कौन है संसार को? ये देह तो पकड़े नहीं है संसार को, इंद्रियां तो पकड़े नहीं है संसार को, अंतःकरण तो पकड़े नहीं है संसार को। सिद्ध होता है नींद में सब खो जाता है, लेकिन तुम उसे पकड़े रहते हो बीज रूप से। तो तुम कौन हो? तुम्ही ने इस संसार को अपनाया है और तुम ही इसको लात मार सकते हो। और तुम्हें अपना ही पता नहीं चल रहा है। तुम कहीं देह बन जाते हो, कहीं इंद्रियां बन जाते हो, कहीं अंतःकरण बन जाते हो, कुछ न कुछ बने रहते हो। और भाई साहब, जो बनेगा सो बिगड़ेगा। एक दृष्टांत सुना है, शिष्य और गुरु चले जा रहे थे, रात हो गई, एक जगह जो है रुक गए। धर्मशाला दिखी, लेकिन धर्मशाला में बहुत भीड़ थी, इसलिए गुरु ने कहा कि तुम अलग जाओ, हम अलग जाओ, लेकिन बेटा एक काम करना, कुछ बनना मत, तो रात कट जाएगी। एक कमरे में चेला घुस गया, एक कमरे में घुस गए। अब वो वहाँ का जो कमेटी थी वो आई, कमरा खटखटाया, आवाज़ दी, कौन है अंदर? बोले हम हैं साधु। बन गए साधु। उन्हें खोलो किवाड़। जो किवाड़ खोले सोई उनमें जो है पढ़ने लगे डंडा, निकल यहाँ से। कैसे घुसाया? साधु बना फिरता है। खूब पिटे। अब गुरु वाले कमरे में गए लोग, जैसे ही खटखटाया, उन्हें कौन है? उन्हें जो आप हैं सो हम, जो आप हैं सो ही हम। जो इतने ही सुनी उन्होंने, अरे इसमें तो कोई परमहंस जो है, बड़ी पूजा हुई, उनका बड़ा सत्कार हुआ, बड़ी इज्जत के साथ उन्हें लिटाया गया, सेवा की गई। सुबह फिर गुरु से इकट्ठे हुए, पूछा, कहो कैसी बीती? चीला ने कही, हमने तो बड़ी बुरी बीती महाराज। क्यों? बड़ी मार पड़ी। गुरु ने कहा, कुछ बना होगा, कुछ बना होगा तू। जी हाँ, ये बनना छोड़ दीजिए, त्यागी बनना छोड़ दो। अपने अंतस में झांक करके देखो, क्या तुम जो है कुछ त्याग पा रहे हो? और त्याग तभी पाओगे जब इसको तुम अपनी बुद्धि में मिथ्या निश्चय कर लोगे। देह को जो है तुमने मिथ्या कर लिया, झूठ बोलते हो, वेदांती हो गए, बस जो है मंच से ताड़ने लगते हो, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, सबसे बड़ा ही पाप। फिर पाप क्यों करने हो? अगर वाणी से कहते हो कि सबसे बड़ा पाप है, तो इस पाप में क्यों लगे हो? अंदर से तुमने देह का त्याग कर दिया। अगर देह का त्याग कर दिया है तो बाहर वालों में जो है आसक्ति का कोई सवाल ही नहीं, फिर उधर को हमारा रुझान ही नहीं हो सकता। इसलिए एक ही अंतःकरण विवेकी की दृष्टि में तो उपाधि है, और अविवेकी दृष्टि अविवेक की दृष्टि से वही अंतःकरण विशेषता है। क्या है? साक्षी वहाँ क्या बन गया? विशिष्ट बन गया। अंतःकरण विशिष्ट चेतन या अंतःकरण उपहित चेतन, ये विवेक और अविवेक की भिन्न भिन्न दृष्टियां हैं। आया कुछ समझ? अच्छा, समझाने के लिए हम थोड़ा सा बात को ध्यान में रखते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप शादियाँ करने न जाओ, आप कहीं निमंत्रण न जाओ, ये मेरा उद्देश्य कतई नहीं होता। केवल मैं इतना कहता हूँ कि उस समय तुम समझ के जो है बात कर रहे हो कि ना समझे। बहुत इम्पोर्टेंट है निमंत्रण।
अब समझ लो तुम विवेकी हो कि अविवेकी हो। क्या सत्संग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और है? वो भले ना, लेकिन लगता तो है। क्यों? क्योंकि अभी विवेक जगा नहीं। विवेक का जगना कोई हंसी खेल नहीं है। केवल रट कर कह देना अविनाशी आत्म अचल जगता ते प्रतिकूल, ये विवेक हो जाना तो। एक ही चैतन्य साक्षी भाव से अंतःकरण उपाधि है और कर्ता भोक्तापने का विशेषण है। विशेषण सहित विशिष्ट कहते हैं, उपाधि वाला होने से उपहित कहते हैं। जो वस्तु जितने देश में आप होवे, जो वस्तु जितने स्थान में जितने देश में आप होवे, उस देश में स्थित वस्तु को जनावे और आप पृथक रहे, सो उपाधि कहिए। क्या बढ़िया परवाज उपाधि। जो वस्तु जितने देश में हो, ठीक है, और उस वस्तु को जनावे भी, और आप पृथक रहे, यानी चिपके नहीं, उसका नाम क्या है? उपाधि। जैसे डॉक्टरी उपाधि है, ठीक है, सूबेदार उपाधि है। अब जहाँ ये सूबेदार है, उसी आदमी को जनवा रहा है। सूबेदार कौन है? रण सिंह जनवा रहा है, लेकिन सूबेदारी इनके चिपकी कहाँ है? बता दो, कौन से अंग को हम सूबेदार कहें? बोलो, बताओ। अगर आप चिंतन करना शुरू करो ना, तो ये बाहर की जितनी भी जो है आसक्ति आपको सता रही है, सब एक सेकंड में मिट जाए। ढूंढने से मिलेगी नहीं वकालत, सूबेदारी पना, डॉक्टरी पना, प्रोफेसर पना, ढूंढ नहीं मिलेगा। उपाधियां हैं, ये बात तो। हाँ, ऐसे ही तुम्हारा शरीर ढूंढे नहीं मिलता है। अच्छा, शरीर पे हाथ रखो। एक तो खेल खेलते थे हम लोग, उन्हें कि हमें छुओ, तो खेलते थे कि नहीं? तो हाथ छुओ, उन्हें कि ये तो हमें ही नहीं, ये तो हाथ है। सिर पे हाथ रख दे, ये तो सिर है, ये हम नहीं है, हमको छुओ। बताओ, शरीर कहाँ है? किसको आप शरीर कह रहे हो? थोड़ा सा चिंतन करो, शरीर गायब। और गहरा चिंतन करो तो सूक्ष्म शरीर गायब है ही नहीं। किसी का नाम लय चिंतन है महाराज, लय चिंतन ऐसा नहीं है। हाँ, तो स्थूल शरीर को सूक्ष्म में ले कर लिया, सूक्ष्म को कारण में ले कर लिया, कारण को आत्मा में ले कर लिया, और बने वही हैं। बैठे दुकान पे ही हैं, मर रहे दुकान के ही लाए, और लय चिंतन पूरा हो चुका। भाई विजयपाल जी का लय चिंतन बहुत पूरा हो जाता है। सारी दुनिया को लय चिंतन समझाते रहते हैं, क्योंकि उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। छांदोग्योपनिषद में नारद सनत कुमार का संवाद कौन से उपनिषद में? शायद छांदोग्योपनिषद। तो उसमें एक बहुत लंबी प्रक्रिया समझाई गई है, नाम से नामी तक पहुंचने की, लय चिंतन। तो लय चिंतन ये बातों से थोड़ी होता है। लय चिंतन का अर्थ यही है कि आप जिस चीज पर नजर डालें वो तीनों कालों में आपको मिलेगी नहीं, अभाव हो जाएगा उसका। आप शरीर को लय करो, शरीर रहेगा ही, रहते हुए नहीं रहेगा महाराज। केवल बुद्धि में ही तो फंस गई है कि मैं शरीर हूं। जैसे मृत्यु से कभी किसी को कष्ट नहीं होता, गारंटेड है ये बात।
मरने से किसी को कष्ट नहीं हो, मरने से पहले मरने का भय ही सारे कष्ट देता है। कोई कहने आया मरने के बाद हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि है ही नहीं, मृत्यु नाम की चीज है ही नहीं। परंतु अब ये झूठा विश्वास जो लोग कर लेते हैं वो हो जाते हैं राक्षस। जैसे राक्षस ने वरदान मांग लिया, हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जात देवा। अब वो किसी से डरता नहीं, देवी देवताओं को तो कुछ समझता ही नहीं, स्वयं परमात्मा को वो कुछ नहीं समझता। क्यों? उनके मारे मरेगा ही नहीं। और मनुष्यों को और वानरों को वो कुछ, उनसे ज़्यादा ताकत वो पहले ही अपने अर्जित किए हुए हैं, इसलिए उसे बहुत बड़ा अभिमान हो गया, खाएगा न मारूंगा। ऐसे ही केवल रट नहीं लेना कि मौत नाम की कोई चीज़ है नहीं, मौत नाम की कोई चीज़ है नहीं, रटो मत, अनुभव करो उसका। जो वस्तु जितने देश में आप होती है उस देश में स्थित वस्तु को जनावे और आप पृथक रहे, उसका नाम उपाधि है। उसे क्या कहते हैं? उपाधि। परिभाषा समझ में आई उपाधि की? जैसे न्याय शास्त्र के मत में कर्ण गोलक वृत्ति, कर्ण गोलक वृत्ति, तुम कान किसको कहते हो? ये लगे हैं, जबकि ये तो गोलक हैं, ये कान थोड़े हैं। कर्ण गोलक वृत्ति, आकाश स्रोत, इसी को क्या कहने लगते हैं? स्रोत इंद्रिय। स्रोत इंद्रिय ये नहीं। सो कर्ण गोलक तो उस स्रोत इंद्रिय की उपाधि है। क्या है ये? उपाधि। क्योंकि कर्ण गोलक जितने देश में है उतने देश में स्थित आकाश को स्रोत करके जनवाते है और स्वयं अलग रहते, उतने देश में ये उस इंद्रिय का की जानकारी देते हैं। आप भले ही जो है कुछ नहीं जानते, फिर भी कहोगे यहाँ से सुनता हूँ मैंने इनसे सुना है, ऐसे ही तो कहते हो। तो ये उपाधि है। इसलिए कर्ण गोलक स्रोत की उपाधि है। तैसे ही अंतःकरण भी जितने देश में अंतःकरण मन बुद्धि चिंता चित्त अहंकार, उतने देश में स्थित तुझ चेतन का परिचय देता है, जनवाता है और उस चेतन से अलग रहता है, क्योंकि उपाधि है। अंतःकरण क्या है? उपाधि है। स्थूल शरीर उपाधि है, अंतःकरण उपाधि है, और भी कारण भी उपाधि है। अब उपाधि को तुमने अपनी में स्वीकार कर लिया है, इसलिए आप इस अज्ञान रूपी जगत में भटक रहे हैं। बड़े गहरे में हैं ये उपाधियां, स्वीकार किए बैठे। ऐसे ही आई एम कलेक्टर स्पीकिंग, उधर से कोई संत बोल रहा था, उसने कहा बेवकूफ है तू। कलेक्टर साहब झंझना गए। ने कलेक्टर उपाधि है, और उपाधि कभी भी बोलती नहीं है, वो तो जड़ होती है, बोलती है उपाधि। अच्छा, वाणी बोलती है कि वाणी वाला बोलता है? वाणी वाला। अच्छा, रिक्शा चलता है रिक्शा वाला। होश में रहा करो। गुरु नानक देव ने कहा, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तुम्हारी वाणी में